नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम यहाँ पर हमारा डे 2 है इस चैलेंज का कि हमको जो हमारे गमले हैं उनमें, या फिर जो गमले या ग्रो बैग्स या फिर कोई भी ऐसी पॉट्स हैं, कुछ भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में टब के अंदर जो है उगाया था, उसी तरीके से हम अपने घर में जितना भी इस तरीके का सामान है, इससे कैसे हम इसके अंदर कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, सब्जियां जो प्रोडक्टिव हो हमारे लिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रो बैग है और हम इस ग्रो बैग में हमने थोड़ी सी ऐसे ग्रीन मैन्योर एज इफ डाला हुआ है। ऐसे ग्रीन मैन्योर हमारे घास जो है वीडी साइड्स जैसे अगर बच जाते हों, या फिर कोई भी वीड्स, या फिर कोई भी तुमने फ्लावर लगाया या फिर कुछ भी लगाया और उसके अंदर कोई जो नया पौधा उगाता है या फिर कोई और पौधा उगाता है, तो उसको एज अ ग्रीन मैन्योर ही मान लेते हैं। और इसके अंदर वही ग्रीन मैन्योर, सूखे पत्ते या फिर ऐसे कुछ हमने एज इफ डाला हुआ है। तो और आज हम उगाएंगे कलौंजी, यानी कि हम जिसको हम प्याज के दाने भी बोलते हैं, प्याज के सीड्स भी बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर हमने 15 या 20 दिन से उगा कर रखा, मतलब सीड्स उसके डाले हुए थे। और इसमें ना हल्के से जो सीड्स हैं वो उग गए हैं। यूजुअली जो लोग हैं वो उसको एज अ पनीरी लेते हैं, उसे उगाने में। पनीरी को उगी हुई या फिर जैसे प्याज पड़े होते हैं वो उग जाते हैं, तो वो उन्हीं को वो उगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रो बैग है और हमने यहाँ पर थोड़े से ना जैसे कोकोनट आता है घर पे, छिलके पड़े हैं कोकोनट के, तो हमने इसको भी इसमें डाल दिया है। क्योंकि जो हम कोकोनट के छिलके होते हैं वो क्या काम करता है, वो बाइंड कर देता है। वो मतलब जैसे मिट्टी बाइंड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो जो मिट्टी है ना उसको सख्त नहीं होने देता। और मिट्टी जो है वो सख्त नहीं होती और आराम से, जैसे कोई मूली हो, गाजर हो, या फिर अंदर जो ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां होती हैं वो उनको इजीली उगा देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर पहले से ही थोड़ी सी मिट्टी है जिसको हमने कोकोपीट से मिक्स किया हुआ है, वो हमने रखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास कोकोपीट भी है। कोकोपीट भी क्या होता है, जो जैसे कोकोनट के छिलके होते हैं उनको क्रश कर कंडेंस कर मतलब क्रश कर रखते हैं ना, उस प्रोडक्ट बना लेते हैं क्रश करके, तो उसी को हम एज अ कोकोपीट कह देते हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टी के अंदर कोकोपीट ऑलरेडी हल्की सी मिक्स की हुई है। एज इफ लास्ट में हम कोकोपीट को ताकि पानी जो है उसके अंदर होल्ड करके रखें, बाद में उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब मैं जो मिट्टी है उसको इसके अंदर ग्रो बैग के अंदर डाल रही हूँ। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर हमारी जो ग्रो बैग है भर लिया हुआ है और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी कोकोपीट स्प्रिंकल कर दूँगी ऊपर से, ताकि जो पानी है वो ये होल्ड कर सके। आप अपने गमलों में जब आप अब शुरू करोगे अपने मतलब जैसे आपके पास फ्रेश गमला होगा या फिर कोई टब होगा, पॉट होगा, बाल्टी होगी टूटी हुई, आप उसको एज अ यूज़ कर सकते हो। और आप उसके अंदर, आप टूटी हुई बाल्टी के अंदर एक पहले प्लास्टिक की शीट बिछा सकते हो, जैसे मैंने पिछले बार टब में किया था। और उसके अंदर आप पहले अगर आपके पास कोई सूखे पत्ते होंगे या फिर
सूखे पत्ते होंगे, या फिर जैसे अगर आपके घर में कोई भी कोकोनट आया, उसके छिलके, जैसे मैंने यहाँ पे इकट्ठे करके रखे थे कोकोनट के छिलके, या फिर जैसे वीडीसाइड्स वगैरह, आप उनको निकाल करके जो उग जाते हैं, घास अनवांटेड घास होती है वो उग जाती है, तो आप उनको भी एज अ यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में। बस उसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि जो हमारी ग्रो बैग्स, मतलब जो हमारे गमले हैं, ग्रो बैग्स हैं या कुछ भी है, वो मिट्टी जो है उसके अंदर अच्छे से मतलब उस मिट्टी जो है बाइंड ना हो सके, जिसके कारण हमारी जैसे कोई भी, जैसे अब प्याज है, वो एक अंडरग्राउंड सब्जी है, तो प्याज को अब जो प्याज है वो एक अंडरग्राउंड सब्जी है, तो उसको मतलब अगर उसमें मिट्टी बाइंड हो जाएगी तो फिर वो अच्छे से उग नहीं पाएगा। अगर उसके अंदर मिट्टी बाइंड हो गई तो वो सब्जी उग नहीं पाएगी अच्छे से अंडरग्राउंड। इसीलिए हमने इसके अंदर कोकोपीट डाले और कोकोनट के छिलके डाले। और अब मैं इसके ऊपर जैसे हमने कोकोपीट रखी हुई है, यहाँ पे पानी के अंदर है कोकोपीट, हम इसको निचोड़ के, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको निचोड़ के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो कोकोपीट है उसको निचोड़ कर ले लिया है। अब मैं इसको स्प्रिंकल कर लूँगी यहाँ पर, देखो ऊपर से। और ज़्यादा अगर पानी होगा, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो ज़्यादा पानी में भी जो सब्ज़ी है वो नहीं उगेगी। गर्मियाँ होती तो हम इसे आराम से उगा सकते थे। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली जो हमने कोकोपीट ली है, इसको हम बस इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये देखो। अब हमारा बस एक लास्ट स्टेप रहता है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने, ये देखो हमारी जो कलौंजी है, हमें बस इसके अंदर डाल देनी है। अब आपको यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारी कलौंजी के बीज हैं वो ज़्यादा अंदर तक, सॉइल के ज़्यादा अंदर ना जाएं, और ताकि मतलब हर एरिया में हमें इसे इजीली बस स्प्रिंकल करना है। जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ये एक बीज या फिर ऐसे उगा करके बीच में ऐसे रख देना है। और ज़्यादा सॉइल के इतना ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए ये, बस ये देखो हमने यहाँ पर इससे आराम से कलौंजी को बीच में डाल दिया है। अब हम 15 या 20 दिनों बाद देखेंगे कि हमारा क्या रिज़ल्ट आया, क्या हमारी जो प्याज, ये कलौंजी है, प्याज है, हमें उग जाते हैं, ये हम अगली बार देखेंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर यहाँ सारा कलौंजी भी डाल दी है, और इसके अंदर हमें कोकोपीट भी डाल दिया, और नीचे हमने कोकोनट के छिलके भी डाल दिए हैं, बीज डाल दिए हैं, थोड़े सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं जी गाइस। तो हमारा यहाँ पे यहीं पर हमारा लास्ट स्टेप जो है समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू मेरा देखने के लिए। और आप भी कोशिश करिए कि आप मतलब अपने लिए गमलों में, या फिर ऐसे ही अगर बाल्टी टूटी हुई है उसके अंदर प्लास्टिक का डाल के उगा सकें, और अपने लिए आप अपनी खुद की घर की सब्जियों को उगाकर खा सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।